वो जो फोर्थ स्टमक होता है ना इनका, र्यूमन, 4 हिस्से होते हैं ना, र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एपोमेजम। उनका जो बाकी 3 हिस्से होते हैं ना, जिसको अपना र्यूमन खास तौर पे वो डेवलप नहीं होता, इसका एक ही मेदा एक्टिव होता है, एपोमेजम जिसको कहते हैं। एपोमेजम को हम ट्रू स्टमक भी कहते हैं। एबोमेजम आप ऐसे समझ लें, आप अगर जानवर ज़िबा करें तो देखा होगा कि एबोमेजम जो है वो ऐसे बिल्कुल इंसान के मैदे की तरह होता है, और वो उसको ट्रू स्टमक कहते हैं एबोमेजम को। अब हम क्या करते हैं कि जो फार्मर है या अपने फार्मर को उगाई देनी है, इसलिए बता रहे हैं। आपने जो लोग अक्सर चारा देते हैं, दूध पीते हैं, साथ चारा दे देते हैं, फॉडर देते हैं, फॉरेज देते हैं, वो आपने बिल्कुल नहीं देना। 3 महीने तक बछड़े को या कटड़े को चारा देना ही नहीं आपने, दूध देना है। अब उसकी ये बकायदा जो है रिसर्च बता रहे हैं ना, जो इसके पीछे जो गहराई है वो ये है कि जो कट्टे का जो मैदा है ना, 3 हमारे पास ना एसिड्स होते हैं। एक होता है प्रोपियोनिक एसिड, एक होता है लैक्टिक एसिड और एक होता है ब्यूटेरिक एसिड। एक्चुअली जो मैदा डेवलप करता है ना, ये रिसर्च मतलब कि आपको बात बता रहा हूँ, मैदा जो डेवलप होता है वो ब्यूटेरिक एसिड करता है। कौन करता है? ब्यूटेरिक एसिड। और ब्यूटेरिक एसिड वनडे में होता है, ना कि चारे में होता है। ब्यूटेरिक एसिड किस में होता है? वनडे में, ना कि चारे में। तो जितना हम वंडा देंगे उसका मैदा उतना अच्छा होगा, उसका पेट नहीं निकलेगा। चारा देंगे, आपने देखा होगा उसका क्या निकल आता है? पेट निकल आता है। आप 3 महीने तक, मेरा ट्रायल इसी से रिलेटेड था ना, क्लोस्ट्रम और इस पे, आप 3 महीने उसको दूध दें जितना दे सकते हैं, 7 वंडा दें, 3 महीने तक चारा नहीं देना आपने। आप उस बछड़े को सूरत हाल देखिएगा, उसकी सेहत को और ओवरऑल उसकी सारी हेल्थ को, उसके मसल्स को बहुत बेहतर होगा। अब इनकी जो प्रोडक्ट है ना, इसमें जो पेस्ट है, ये जो बता रहे हैं कि जिनको वाइट डायरिया, जो वाइट स्कोर होता है ना, ये बछड़ों में बहुत ज़्यादा कम है। इसकी समझ लगी आपको कि 3 महीने तक जो है ना, आपने उनको चारा नहीं देना। जब भी आप चारा देते हैं उसका नुकसान क्या होता है? उसका वो र्यूमन वाला हिस्सा तो डेवलप है नहीं जिसने हजम करना है, तो वो हजम बेचारा कर नहीं सकता, पेट निकल आता है, वो ऐसा रीगल जिसे कहते हैं, रीगल कटड़ा बछड़ा बन जाता है। आपने 3 महीने तक उसको वंडा दें और साथ में दूध दें, आप उसकी इंशाल्लाह ओवरऑल जो ग्रोथ है बाकी बछड़ों से कंपेयर कर लें। और ये पेस्ट का ये फंक्शन है, इसमें दूसरा एसिड है लैक्टिक एसिड, ठीक है, वो एक। अब ये जो है इनकी प्रोडक्ट ना, ये खास तौर पे आप लोग अक्सर देते हो एलवी जेस्ट, फार जेस्ट और इस तरह की चीज़ें, वो होती है जस्ट ना, मतलब कि पाउडर टाइप। असल जो जानवर को हम देते हैं ना, वो जानवर नहीं हजम करता ना, उसका वो तेजाबी मैदा होता है, उसमें माइक्रोफ्लोरा होता है, जिसमें हम बैक्टीरिया होता है, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन, मतलब और ही उसके अंदर साइंस है। अल्लाह ने उसके अंदर ये चीज़ें पैदा की है ना, बैक्टीरिया है, वो उसको हजम करती हैं। तो इसमें जो है इन चीज़ों में वो उसकी तादाद ज़्यादा है। एक जानवर कमज़ोर है, खा पी नहीं रहा, तो इसका मतलब है उसका जो माइक्रोफ्लोरा है ना, वो कमज़ोर पड़ गया है। ये हम इसलिए देंगे, इसमें आप ऐसे समझे कि माइक्रोफ्लोरा है, ऐसे करें, ऐसे समझे आप कि ये बैक्टीरिया ना उसे फीड करवा रहे हैं, आप एक बैक्टीरिया उसे दे रहे हैं। तो जैसे ही इसके अंदर वो जाएगा बैक्टीरिया, ठीक है, इसमें खास वो ज़्यादातर होता है सैक्रोमाइसिस ना, यूनिसेलुलर वो होता है अपना, फ्लैजिलेट्स होते हैं, वो होता है ज़्यादातर। ये देंगे आप उसको, फीड कर रहे हैं बैक्टीरिया, वो जैसे आप जाएगा इंशाल्लाह, इससे बनिस्बत जो आम पाउडर है ना, एलवी जेस्ट वगैरह, उससे ज़्यादा जल्दी उसकी रिकवरी आएगी। ये बस